आज डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 12th में कैलकुलस एक टॉपिक है, कैलकुलस। ये कैलकुलस 44 मार्क्स का आता है एग्जाम में, यानी कि 100 में 44 मार्क्स का तुम्हारा ये कैलकुलस है। इस कैलकुलस को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। दूसरा होता है इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं समाकलन। ठीक है, ये दोनों मिलके 44 मार्क्स का आता है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए तुमको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। और तुमको अगर 12th में मैथ है मेन तुम्हारा, तो मैथ में मार्क्स लाने के लिए तुमको कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा। स्कोरिंग करने के लिए कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो अप्रॉक्स 50% है ना, आधा आधी तुम्हारा यही है। 100 में से आधा आधी 44 मार्क्स तुम्हारा यही है। एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन बताएंगे। और ये आज का वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान समझना, बिना स्किप किए एक एक चीज ध्यान से देखना समझना। और लास्ट में हम इसके लिए होमवर्क देंगे, तो होमवर्क भी बनाओगे घर में। बुक में तुम्हारा डिफरेंशिएशन में 13 या 14 फॉर्मूला होगा। हम डिफरेंशिएशन का यहाँ कुल मिला के 21 फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझोगे और 21 फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, वो तुमको इजी लगेगा और इससे क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। 8 से 10 स्टेप में बुक में क्वेश्चन ऐसा आया था, 8 से 10 स्टेप में क्वेश्चन बनता है। हम मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन बोलना है। कोई क्वेश्चन तो एक ही लाइन में बन जाएगा, तो एक लाइन में बनाओगे तो एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए वहां पे ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम 3 लाइन में बनाएंगे कोई भी क्वेश्चन को, जो कि बुक में 8 से 10 स्टेप में बनता है और इजिली बना लोगे, है ना। तो ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m विथ रेस्पेक्ट टू x। उतना नहीं बोलना है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, mx टू द पावर m माइनस 1। अभी तो लिखा हुआ है, अब इसको हम अपने तरीके से क्या बताएंगे। अब देखना मेरा ट्रिक क्या है, समझना, ध्यान समझना। अब इसमें नया क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m। एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर आगे जाएंगे। x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर बगल में आ गया। पावर में क्या है, m। बेस क्या चीज है, x। ध्यान से, पावर है m, बेस क्या चीज है, x। यानी कि पावर उठ के आगे आ गया है और पावर यानी m में एक घटा दिए हैं। यहाँ पे क्या चीज है, पावर है 5, बेस है x। ध्यान से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, पावर है 5, बेस है x। तो पावर आगे ले आइए, यहाँ पावर m को आगे ले आए ना, यहाँ पे तो पावर 5 को आगे ले आइए, 5 और x पे पावर में एक घटा दिए, तो 5 में से एक गया, कितना हो गया 4, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4। ऐसे करके तो ये स्टेप लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर 6 का डिफरेंस क्या बताया कि पावर को आगे ले आना है, तो यहाँ पावर 6 है, 6 को आगे ले लिए 6 x टू द पावर। अब 6 में से एक जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 माइनस 1 5। तो पावर बगल में, पावर में कम। तो इसको हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं याद रखने के लिए ऐसे ही कि पागल बगल में एक कम, पागल बगल में अब पागल में एक कम, पावर बगल में पावर में एक कम। जैसे एक और एग्जांपल है, x टू द पावर 7। तो क्या बताया अभी, फॉर्मूला क्या सिखा है, पागल बगल में एक कम। तो 7 बगल में और 7 में एक कम घटा देना एक 6। ध्यान से समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 10। तो क्या हो जाएगा, 10 बगल में जो पावर है वही आगे लिख लेना है, 10 बगल में और 10 में घटा देना है 9। हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x। अभी इतना आसान नहीं है डिफरेंशिएशन, अभी बेसिक चल रहा है, ध्यान से भी सीखते जाइए। x टू द पावर 100 क्या हो जाएगा, ये पावर 100 है, तो 100 बगल में 100, x टू द पावर 100 में से 1 गया, कितना बचा 99। ये पहले बेसिक तो क्लियर है। अब धीरे धीरे इसमें वैरायटी बनेगा। ये जो फॉर्मूला जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, ये तो बेसिक चल रहा है। अभी तक बेसिक क्या जाने कि पावर बगल में पावर में एक कम, x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन, m आगे, m में से 1 घट गया। अब देखो ये तो क्वेश्चन आसान था, अब क्वेश्चन में निगेटिव साइन डालते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है, x टू द पावर -5, x टू द पावर -5। तो अभी तक तो हम लोग क्या जाने, पॉजिटिव वाले का। अब ये -5 है, तो अभी फिर वही फॉर्मूला, पागल बगल में एक कम, यानी कि
पावर -5 बगल में। अच्छा ध्यान से देखो, ये माइनस है तो माइनस भी लेना है, माइनस को भूलना नहीं है। मैथ में अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करते हैं, प्लस माइनस के बारे में भूल जाते हैं कि प्लस को भी लिखना है, माइनस को भी लिखना है, प्लस माइनस को भूल जाते हैं। ये जो माइनस साइन है, माइनस को भी आगे लिखना है। ये प्लस माइनस का खेल ही मैथ है, माइनस भूल जाओगे कहानी खत्म है। तो -5 है तो -5 आगे, और यहाँ -5 में पावर में एक कम, यानी पावर है -5, उसमें से एक कम कर देंगे, एक कम यानी एक घटा देंगे, तो होगा क्या -5 ये वाला, और x पे पावर -5 -1 कितना होता है -6। इन्हें समझना कि -5 में 1 जाएगा तो -4 हो जाएगा, -5 में 1 घटेगा तो -4 नहीं होता है, क्या होता है -6। 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन -5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना -6। ये हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि -5 को लिख देते हैं यहाँ घटा के -4, -6 होगा। ठीक है, ध्यान से एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर -7। -7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -7 आगे जो भी पावर में है माइनस प्लस सब, -7 आगे, और -7 में एक घट जाएगा, कितना बचेगा -8। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -10, ध्यान से, तो -10 और x पे पावर -10 -1 -11। एक और x पे पावर -100, तो -100 का क्या हो जाएगा -100, और x पे पावर -100 -1 -101। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसके पहले पॉजिटिव बताए, अभी नेगेटिव वाला बताए। अब जो बताएंगे यदि पावर फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो क्या, उसका एकदम जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, ध्यान रखना। अब है पावर यदि फ्रैक्शन में हो तो, अब ऐसा हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5/4, इसको कैसे बनाओगे, ध्यान रखना। जनरली जो स्टूडेंट बनाते हैं कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करके कि पावर क्या चीज है 5/4, पावर यहाँ पे m है तो m आगे कर देंगे, यहाँ पावर क्या चीज है 5/4, तो लिखेंगे 5/4 पहले, 5/4 x टू द पावर, अब इसमें से एक घट जाता है तो 5/4 में से एक घटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5/4, अब यह भिन्न का जोड़ घटाओ, जो एलसीएम लेके जोड़ते हैं, x पे पावर यहाँ बटे में 1 है और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये 5 -4 1 जा 4। लेकिन हम तुमको इस टेक्निक से नहीं बताने वाले हैं, जनरली स्टूडेंट जैसा बनाते हैं वो हम बता रहे हैं, हम इसके लिए दूसरा टेक्निक बताएंगे, पहले इसको समझो। तो 5/4 x टू द पावर 5 - 4 कितना हो गया 1/4, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि पावर बगल में और ये 1/4। तो इतना सारा स्टेप करोगे ना कि एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कहीं गलती हो जाए, उससे मेहनत बेकार, टाइम भी बर्बाद हो रहा है तुम्हारा, स्टेप भी जा रहा है, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए एलसीएम लेने में, जोड़ घटाव करने में, तो वो भी मेहनत बेकार, गलत हो जाएगा आंसर। तो इतना सारा ना करके अब जो हम बता रहे हैं वो देखो कैसे बनाओगे, इस मेथड से। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5/4, जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उसको ये मेथड जरूर पता होगा। तो पावर बगल में 5/4 x पे पावर। अब क्या करेंगे, इतना सारा काम नहीं करना है, क्या करना है, न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 4, यानी कि अंश है 5, बटे के ऊपर अंश है 5 और नीचे है हर 4, तो ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, ऊपर यानी 5 में से नीचे वाला घटा दो, 5 में से 4 क्या कितना बचा 1, ऊपर में से नीचे वाला घटा दो, 5 में से 4 क्या कितना बचा 1, और डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ है 4 लिख दो, हो गया x टू द पावर 1/4। सेम है, एक बार और फिर से बताते हैं दूसरा एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7/3, है ना। इसका क्या होता है, पावर तो बगल में लाना ही है, ये बात तो तय है कि पावर आगे आएगा, तो 7/3 लिख लिए, और x टू द पावर क्या होगा, ऊपर में से नीचे वाला को घटा दो, ऊपर में से नीचे वाला को घटा देंगे, ऊपर क्या 7 में से 3 घटा दो, 7 में 3 जाए कितना बचा 4, और डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो लिख दो। एलसीएम लेके बनाओगे तो आंसर इतना ही आएगा, वहाँ टाइम किल होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो मेहनत बेकार, आंसर गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो समझाने में टाइम जा रहा है ना हमको, प्रैक्टिस करोगे देखो कितना जल्दी बनेगा। डिफरेंशिएशन x पावर 7/5/dx कैसे बनेगा, 7 और 5 आगे आ गया, और x पे पावर 7 में से 5 गया, यानी ऊपर का में चल गया, क्या हो गया 2/5। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5/3, क्या बनाओगे 5/3 आगे आ गया, है ना, और 5 में से 3 घट गया, कितना बचा 5 में से 3 गया 2, डिवाइडेड बाय 3 है 3 हो गया।
ये अब इसमें निगेटिव वाला भी आता है, फ्रैक्शन पावर जो फ्रैक्शन में है बटे में है, ये सब पॉजिटिव वाला बता है, इसमें निगेटिव वाला आता है। पहले ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब निगेटिव वाला देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है x⁻⁻⁷ का डिफरेंशिएशन, तो बोले मैथ में केवल प्लस माइनस का ही खेल है, वहां पे मिस्टेक नहीं करना, बाकी सारा तो एकदम आसान चीज है। पावर बगल में आ जाएगा, तो पावर निगेटिव है ना तुम्हारा यहाँ पे, तो पावर -7/3 आ गया -7/3 x। अब क्या बोले ऊपर का में निचल का वाला घटा देंगे, यानी कि ऊपर अगर यहाँ पे मान लो ये 7 होता तो 7 में से 3 जाता तो क्या लिखते 4, लेकिन अब ये -7 है तो -7 में 3 घटाओ क्या बचेगा, 4 नहीं बचेगा, बहुत बच्चा बोल देगा -4 नहीं बचेगा भाई, -10 क्या बचेगा, -10 -7 -3 -10। ध्यान देना ऊपर -7 है तो नीचल का हमेशा घटेगा, तो -7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -10, -7 -3 -10, तो -10 बटे में 3 जोड़ घटा है, -7 में -3 जाएगा तो कितना होगा -10 होगा। एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻⁵/2 बताओ तो इसका, तो -5/2 तो पहले लिख देंगे, सबसे पहले -5/2 लिख देंगे। अब x पार्ट -5 में से 2 घटा दो, -5 में 2 जाएगा तो -7 होगा, -5 - 2 -7, अब बाय ये 2 है तो 2 लिख देना है, हो गया आंसर, है ना। एक और डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻7/8, अब चलो यहाँ पे ऐसे ले लिए, इसको स्पेस बना दो, इसका क्या होगा, अब यहाँ प्लस वाला लिए हैं लेकिन कुछ खास बात है इसमें इसलिए बता रहे हैं। 7/8 आगे आ गया, 7/8 आगे, और 7 में से 8 घटेगा, 7 में से 8 घटाओ क्या बचेगा -1 ना, 7 में से 8 जाएगा तो -1 बाय नीचे वाला 8। जैसे कि एग्जांपल x⁻1/5, 1/5, तो 1/5 आगे आ गया x पावर, और 1 में से 5 जाएगा तो 1 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -4 ना, तो 1 में से 5 जाएगा, ऊपर में से नीचे वाला घटाएंगे तो -4 बाय ये 5 हो गया, क्लियर है। यही एक क्वेश्चन रहता कि डिफरेंशिएशन x⁻3/5 -3/5, तो इसका क्या करोगे, तो -3/5 को आगे कर दोगे, -3/5 को आगे कर दोगे, -3/5, और x पे पावर -3 में से 5 घटेगा, -3 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा -8 ना, इसको लिखना नहीं है मुंह से करना, -3 में 5 जाएगा -8 ऐसे करना, वो तो समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, -3 में 5 जाएगा -8 डिवाइडेड बाय ये 5 है तो 5 कर देना है। ये समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद एक टॉपिक है, तो ये सारा जान गए, रूट वाला का डिफरेंस है। अगर रूट में कोई क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देता है, डर जाता है स्टूडेंट, तो रूट का जो डर है वो मन से आज निकालने वाले हैं, रूट का भय, एकदम रूट देख के एकदम खुश हो जाओगे, लगेगा सबसे आसान वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आप पहले रूट के बारे में जान लो, अब रूट का पहले आप डिफरेंशिएशन नहीं बताएंगे, पहले जानेंगे रूट के पीछे का क्या खेल है, ठीक है। मान लो ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब अब देखो डी ने लगाया है, मैंने डी एक्स बाई सब ने लगाया, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन अभी नहीं सीखना है, पर रूट को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अगर रूट को सॉल्व कर लिया तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 2 छिपा रहता है, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसको पावर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2। देखो यहाँ पर जो होता है ना वो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। x का मतलब क्या, x पे पावर 1, यहाँ वाला चीज ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जो रहता है स्क्वायर रूट यानी 2 छिपा रहता है बटे 2। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, x पे पावर 5, तो x पे पावर 5 लिख देंगे, जो है यहाँ लिख देंगे, x है तो x पे पावर नहीं कुछ तो 1 लिखा हुआ था, x पे पावर 5, x पे पावर 5, यहाँ 2 छिपा रहता है स्क्वायर रूट है बटे 2 कर देंगे। मान लो ये x³ है, ये भी स्क्वायर रूट है क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो x पे पावर 3 तो x पे पावर 3, यहाँ 2 बटे 2। मान लो ये x पे पावर 7 है, लेकिन x पे पावर 7 जो है वही बटे में 2, ये स्क्वायर रूट का खेल समझ में आ गया। अब जैसे कि ऐसा रहता, ये क्यूबिक रूट है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 छिपा रहता है इसलिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसलिए बटे 2 करते हैं, यहाँ 2 छिपा रहता है इसलिए सब में डिवाइडेड बाय 2 किए गए। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट, घनमूल क्यूबिक रूट। अब यहाँ फिर वही बात, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 2 है छिपा हुआ है 2 लिख दिए, और यहाँ पे x पे पावर 1/3 लिख देंगे, नहीं कुछ तो यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, x पावर 1 ये क्यूबिक रूट है बाय 3। अब यहाँ लिखेंगे मान लो x², यहाँ क्यूबिक रूट, तो x पे पावर 2 जो यहाँ रहेगा वो यहाँ चुपचाप लिख देंगे, x पावर 2 यहाँ क्यूबिक रूट है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3। एक और देखो x पे पावर 5 यहाँ क्यूबिक रूट,
तो x पे पावर 5, तो x पे पावर 5 तो कर ही दिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर उसको कुछ फेरबदल नहीं करेंगे, क्यूबिक रूट है डिवाइडेड बाय 3, ध्यान से समझोगे। ये x पे पावर 4 मान लो यहाँ फिफ्थ रूट कर दिए, तो ये x पे पावर 4 जो यहाँ पे है उसको वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। x पे पावर 4 तो x पे पावर 4 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे फिफ्थ रूट है डिवाइडेड बाय क्या लिख दिए 5 लिख दिए, ठीक है। ये x पे पावर 3 यहाँ फोर्थ रूट है तो x पे पावर 3 तो x पे पावर 3 रहने दिए, ये फोर्थ रूट है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिए 4 कर दिए। फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ क्यूबिक रूट है तो x पे पावर स्क्वायर है तो x पे पावर 2 ऐसे रख देंगे, क्यूबिक रूट है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 कर देंगे। यहां तक क्लियर है। और एग्जांपल देते हैं और समझाएंगे तो डिफरेंशिएशन बताएंगे। जैसे यह रूट x टू द पावर 5, अब ये स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 छिपा रहता है, नहीं कुछ तो 2 छिपा है इसलिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो x टू द पावर 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ 2 है नहीं कुछ तो 2 छिपा हुआ है या 2 लिख देंगे। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान समझना। ये x क्यूब है, ध्यान समझना, तो x क्यूब लिख देंगे, जो है वो लिख दिए। यहाँ नहीं कुछ तो क्या छिपा है 2 तो 2 लिख दिए, ध्यान से समझना। ये x टू द पावर 5 हो गया, x पावर 7 लिख दिए तो x पे पावर 7 लिख देंगे, नहीं कुछ तो क्या छिपा हुआ है 2 तो 2 लिख दिए। और यही क्वेश्चन में ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन में अगर ये क्यूबिक रूट रहेगा या 3 है तो क्या लिख देंगे x टू द पावर क्यूबिक रूट है तो बाय 3 लिख देंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिए बटे में, अब यहाँ 4 है लिखा हुआ तो 4 लिख देंगे। अगर मान लो यही क्वेश्चन रहता ऐसा कि फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 7, तो एक्स पावर 7 है तो वैसे रहेगा, नहीं कुछ था तो यहाँ 2 छिपा था तो बटे में 2 लिखे थे, लेकिन अब यहाँ 3 4 5 जो रहेगा वो लिख देंगे, 3 4 5 जो रहेगा बटे में लिख देंगे, नहीं कुछ तो 2 छिपा रहता है तो इसलिए बटे 2 लिखते हैं, अदरवाइज जो यहाँ लिखा रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। या कि x टू द पावर 8 यहाँ क्यूबिक रूट है तो x टू द पावर 8 तो लिख ही देना है, या क्यूबिक रूट है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इतना एग्जांपल दे रहा है कि दिमाग में बैठ जाए, ध्यान से देखोगे बिना स्किप के देखोगे तो समझ में 110% आएगा। 10% एक्स्ट्रा बोनस देके बता रहा है कि 110% समझ में आएगा। ध्यान से अगर देखोगे तो बस एक ही कंडीशन है, ध्यान से देखोगे तो x टू द पावर 5 यहाँ फोर्थ रूट है तो क्या होगा x टू द पावर 5 तो है ही, और यहाँ क्या है फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक क्लियर है, रूट का झमेला खत्म। रूट में रहेगा तो उसको पावर में ले आना है। अब जब रूट में रहेगा क्वेश्चन पावर में ले आए तो डिफरेंशिएशन तो आसान हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए बुक, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, बताइए ध्यान से, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे कि पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे? तो बताओगे हाँ पहले रूट को सर सॉल्व करेंगे। तो रूट को सॉल्व कीजिए तो डी बराबर रहेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे माने ये डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला बताया ना पागल बगल में पागल में कम, ये फॉर्मूला जब लगा देंगे ना तब डी नहीं लिखना है। देखो ना फॉर्मूला लग गया तो डी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन को इस रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो डी तो लिखा रहेगा ना। तो ये क्यूबिक रूट यहाँ क्यूबिक सॉरी ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 छिपा हुआ है ना, तो x टू द पावर 3 तो x टू द पावर 3 स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 2, अब बटे जो है उसको लिख ही लेना डी डी बटे डी एक्स डी 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 एक्स। खाली इसको सॉल्व किए एक्स क्यूब यहाँ 2 छिपा हुआ 2 डी। अब बताओ इसका डिफरेंस तो फटाक से बना दोगे। बताया है क्या कि पावर बगल में यानी 3/2 आगे और ऊपर का में निचल का वाला घटा देना है। ऊपर 3 है, 3 में से 2 किया कितना बचा 1 बाय ऊपर का में निचल का बताए थे ना, 3 में से 2 जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख दो। एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 स्क्वायर रूट में, तो पहले क्या करेंगे इसको तो सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 है तो 5 लिख दिए, यहाँ स्क्वायर रूट 2 छिपा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ऐसे कर दो। अब फिर इसका आसान हो गया, अब तो पागल बगल में ऊपर में से नीचे वाला क्या करो घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3/2। समझ में आया नहीं समझ में आया? यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ x टू द पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो फिर देखो, पीछे करो देखो, हालांकि ध्यान से देखोगे फिर वही कंडीशन, ध्यान से अगर देखोगे तो वीडियो को पीछे करके देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
अब आगे क्या है कि पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ। अब देखो x पे पावर ये 4 है तो 4 लिख दिए, और ये क्यूबिक रूट है, बटे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। पावर 4 है तो 4 कर दिए, क्यूबिक रूट तो बटे 3 बटे dx। अब वही फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या पावर बगल में यानी 4/3 आगे हो गया, और x टू दी पावर ऊपर में से नीचे वाला घटा दो, ऊपर में से नीचे वाला घटेगा कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाय क्या 3, तो 4/3 x पे पावर 1/3। एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ x क्यूब बाय dx। फिर से वही बात, डिफरेंशिएशन है ना। अब क्या करना है, x पे पावर 3 तो x पे पावर 3 लिख लिए, यहाँ फिफ्थ रूट है बटे 5 कर लिए, कोई दिक्कत, अच्छा से लिख ले भाई 3/5 ठीक बाय dx। अब क्या करना, पावर बगल में 3/5 आगे, 3/5 को आगे कर लो, और ऊपर में से नीचे वाला घटा दो, ऊपर है 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 5 जाएगा -2। ध्यान देखो ऐसे लिख के तुमको समझाने के लिए बता रहा है, अरे मुंह से कर लो, 3 में से 5 जाएगा -2 होगा, तो -2 अब बटे में क्या होगा जो है वो लिख लो, 5 है तो 5 लिख लो, हो गया डिफरेंशिएशन ये। अब इसका और जो एडवांस क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको देखो समझो, घर में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और प्रैक्टिस करके घर में बना के कमेंट करके यदि पूछोगे कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही डाल देंगे, लेकिन घर में आप प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन को लिख लो। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको बनाइए, और इसको बनाने के बाद है ना कमेंट में करोगे, पूछोगे कि आंसर दीजिए, आंसर दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे एडवांस लेवल, ठीक।